गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए कल कल का टॉपिक क्या, यानी कि कल क्या बोल सकते हैं हम, पहले भी जो वीडियो बनाए थे इंग्लिश में देखिएगा, उसमें लिखा हुआ था भी, इंग्लिश का थंबनेल में लिखा हुआ है कि अब अंग्रेजी से डर खत्म। सही बात है, अंग्रेजी जो बढ़िया तरीके से समझ जाइएगा ना, मैं आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों ग्रामर मिला करके मैं बता रहा हूँ। ये आपके एग्जाम ओरिएंटेड का क्वेश्चन तो है ही, लेकिन साथ में ये आपके बेसिक कॉन्सेप्ट को एक एक चीज को डिटेल कर देगा। जैसे जानते हैं ये क्लास 12 यानी कि जानते हैं ये पार्ट 12 चल रहा है आपका, ये पार्ट 12 चल रहा है आपका, ये समझ लीजिएगा। ये पार्ट जो है ना वो 12 पार्ट आपका चल रहा है। अब जानते हैं जी ये पार्ट नंबर 12 है, पार्ट नंबर 11 तक तो हमने अपलोड कल तक कर दिया है। आज हम पार्ट 12 देखिए बता रहे हैं आप लोगों को। और प्रोनाउन किसे कहते हैं हम आप लोग को बताए थे। प्रोनाउन किसे कहते हैं? नाउन या नेम। नाउन मतलब होता है संज्ञा या नाम के बदले, नाम के स्थान पर कोई संज्ञा हो गया या कोई भी नाम के साथ जगह पर जिस शब्द का प्रयोग करेंगे उसी को बोला जाएगा प्रोनाउन। उसको क्या बोला जाएगा? प्रोनाउन। और एक बात बता देने जा रहे हैं, ये यहां से यहां तक जो भी वर्ड्स आपको दिखेगा ना कहीं पर भी तो समझिएगा वही प्रोनाउन है। ये क्या है? प्रोनाउन है। याद रखेंगे, आई रहेगा, मी रहेगा, माइंड रहेगा, माई सेल्फ रहेगा, ये प्रोनाउन हो गया। ये क्या हो गया? प्रोनाउन। याद रखेंगे, ये सब जितना भी वर्ड्स है ये सब के सब आपका प्रोनाउन कहलाएगा। अगर मान लो सेंटेंस में कहीं भी लिखा रहा कुछ भी, और अगर मान लो बोलेगा ना आई एम ए बॉय, तो आई जो हो गया वो प्रोनाउन हो गया। समझ आ गया? दिस इज माई पेन, यहां मेरा कलम है, तो दिस मेरा क्या हो गया? यहां पर दिस है क्या? देखिए तो दिस है क्या? यहाँ पे नहीं है, तो दिस मेरा प्रोनाउन नहीं है। इज है क्या? यहाँ पे नहीं है। अच्छा माई है क्या? यहाँ पे माई, हाँ सर है माई। देखिए तो माई होगा यहाँ पे कहीं, देखिए माई सेल्फ है ना, माई। दिस इज माई पेन, तो माई है, देखो माई सेल्फ है ना, माई। तो कहा जाता है कि जहां पर ये सब वर्ड्स दिख जाएगा आपको, आप उसको एकदम आंख बंद करके गोल कर दीजिएगा कि यही मेरा प्रोनाउन है। यही मेरा क्या है? प्रोनाउन है। तो आई का होता है मी, माइंड, माई सेल्फ। जब आप लोग एक्टिव वॉइस और पेसिव वॉइस, आप पहली बार सुन रहे होंगे बात को, एक्टिव वॉइस और पेसिव वॉइस जब आप बदलिएगा ना जी, एक्टिव वॉइस से पेसिव वॉइस, उस समय आई बदलता है मी में, वी बदलता है अस में, यू बदलता है योर, यू बदलता है यू में, ही बदलता है हिम में, सी बदलता है हर में, ईट बदलता है इट में, दे बदलता है देम में। ये सब आपको बहुत याद रखना, बस यही दोनों टॉपिक याद रखना पड़ेगा। तो आई का होता है मी, माइंड, माई सेल्फ। यू, वी का होता है अस, आवर, आवर सेल्फ। यू का होता है यू, योर और योर सेल्फ और योर सेल्फ। ही का होता है हिम, हिज, हिमसेल्फ। सी का होता है हर, हर्स और हर सेल्फ। ईट का होता है ईट, इट्स, इटसेल्फ। दे का होता है देम, देयर और देम सेल्फ। हो गया। तो ये सब मेरा हो गया प्रोनाउन। ये सब मेरा क्या हो गया? प्रोनाउन। अब हम जानते हैं कि प्रोनाउन के कितने पार्ट होते हैं, प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं। तो सुनिए, प्रोनाउन 9 प्रकार के होते हैं। प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं? 9 प्रकार के। 9 प्रकार के होते हैं। अब 9 प्रकार के हम नाम बताते हैं और उसका हिंदी बताते चलते हैं। आप लोग ध्यान से देखिए, कंसंट्रेशन बना के रखिए, सुनिए। फर्स्ट टॉपिक कहता है पर्सनल प्रोनाउन। क्या बोला है? पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन का मतलब होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, सॉरी सर्वनाम। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मतलब होता है निजवाचक सर्वनाम। इंफेटिक प्रोनाउन का मतलब होता है निजवाचक सर्वनाम, है ना, निजवाचक सर्वनाम। उसके बाद आगे देखिए थर्ड पॉइंट में क्या बोलता है, फोर्थ पॉइंट में क्या बोलता है, ध्यान से देखिएगा। कहता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का मतलब होता है संकेतवाचक, और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का हिंदी होता है, एक संकेतवाचक सर्वनाम होता है और निश्चयवाचक सर्वनाम भी होता है। क्या होता है? निश्चयवाचक सर्वनाम। आगे देखिए फोर्थ में क्या बोलता है, इंडिफिनिट प्रोनाउन मतलब अनिश्चयवाचक सर्वनाम, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन प्रश्नवाचक सर्वनाम, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन व्यष्टिवाचक सर्वनाम, रिलेटिव प्रोनाउन मतलब होता है संबंधवाचक प्रोनाउन, और पॉसेसिव प्रोनाउन मतलब अधिकारवाचक सर्वनाम। पॉसेसिव है ना, पॉसेसिव प्रोनाउन का मतलब होता है अधिकारवाचक सर्वनाम, जिसमें अधिकार का बोध कराता है। ये सब पूरा हम सबका डिफिनेशन बताएंगे आपको, एक एक चीज का डिफिनेशन हम आपको बताएंगे कि कौन सा प्रोनाउन को क्या पर्सनल प्रोनाउन कहा जाता है, किसको इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहेंगे, किसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहेंगे, किसको रिलेटिव प्रोनाउन कहेंगे, किसको डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहेंगे, किसको इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहेंगे। हम इस सब के बारे में पूरा एक एक चीज के ऊपर डिटेल आपको देंगे, इसलिए बढ़िया से समझिए, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल है। आगे देखिए पर्सनल प्रोनाउन किसे कहते हैं? जो सर्वनाम बोलने वाले, क्या बोलता है? जो सर्वनाम बोलने वाले। आगे जो सर्वनाम शब्द बोलने वाले
अपने लिए बोलने वाला, अगर कोई व्यक्ति कुछ बोलता है तो वो अपने लिए बोलता है ना। जो सर्वनाम बोलने वाले उसके बाद क्या बोलता है, अपने लिए और सुनने वालों के लिए या किसी अन्य के लिए प्रयोग करता है, उसी को पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। जैसे आई एम ए बॉय, मैं एक लड़का हूं। बताइए इसमें जो हो गया, इसमें प्रोनाउन कौन हो गया, आई। क्या हो गया, आई। इसमें अच्छा बताइए, आई एम ए बॉय, मैं एक लड़का हूं। अब बताइए तो मुझे, आई एम ए बॉय, मैं एक लड़का हूं, इसमें बताओ बोलने वाला कौन है, हम है। आई एम ए बॉय, मैं एक लड़का हूं, इसमें बोलने वाला कौन है, मैं हूं। आई हुआ ना मैं बोलने वाला, तो मैं बोलने वाला, लेकिन हम बोले किसको, आपको सुना के बोले, तो सुनने वाला आप हुए। समझ रहे हैं ना जी। हाँ, वी आर बॉयज, हम लोग लड़के हैं, हम लोग लड़के हैं। तो बताइए इसमें हम लोग लड़के हैं, तो बताइए इसमें बोला कौन, वी। कौन बोला, वी। वी मीन्स हम लोग बोले। अब हम लोग क्या बोले, अब हम बोले, तो बताइए हम किसके बारे में बोले, हम सभी के लिए बोले कि हम लोग लड़के हैं। तो वी हो गया पर्सनल प्रोनाउन। हम हुए पहला व्यक्ति जो बोला, और सुनने वाला व्यक्ति कौन हुआ, आप लोग हुए जो सुने। और किसके बारे में बोला गया, तो हम लोग सभी के बारे में बोला गया। इसमें 3 को व्यक्ति आएंगे, कौन कौन, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। चलिए कल का जो वीडियोस बनेगा ना वो इसी पर डिपेंड रहेगा कि पर्सनल प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं। आपने देखा कि प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं, प्रोनाउन 9 प्रकार के होते हैं। प्रोनाउन कितने प्रकार होते हैं, 9 प्रकार के। सारे बच्चे ढंग से समझिए और बोलिए, प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं, 9 प्रकार के। 9 प्रकार के। आप बताइए जब प्रोनाउन 9 प्रकार के होते हैं, तो अब हम बता दिए आपको कि पर्सनल प्रोनाउन किसे कहते हैं। अब कल हम आपको ये भी बताएंगे कि पर्सनल प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं। तो आप लोग देखिएगा, कल आप लोग को आंख खींच लेगा, देखिएगा क्या बोलेगा कि कल पर्सनल प्रोनाउन 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसको बोलते हैं, जो बोले वाला रहता है। सेकंड पर्सन किसको बोलते हैं, जो सुने वाला रहता है। और थर्ड पर्सन किसको बोलते हैं, जिसके बारे में चर्चा किया जाता है, यानी कि बोला जाता है, उसको थर्ड पर्सन बोला जाता है। जैसे राम एक तेज विद्यार्थी है, राम एक तेज विद्यार्थी है। तो बताओ इसमें बोला कौन, हम। तो हम हुए पहला, फर्स्ट पर्सन हम हुए। अब हम बोले किसको बोले, तुम लोग को बोले। तो तुम लोग को बोले तो तुम लोग क्या हुआ, सेकेंड पर्सन। और थर्ड पर्सन कौन हुआ, राम। किसके बारे में बोला जा रहा है, राम के बारे में। तो राम मेरा हो गया कौन सा, थर्ड पर्सन। समझ में आ रहा है। आगे देखिए क्या बोलता है उसके बाद में, यू आर ए गर्ल, आप एक लड़की हैं। यू आर ए गर्ल, आप एक लड़की हैं। तो यू मेरा हो गया पर्सनल प्रोनाउन। दे आर गर्ल्स, वे लोग लड़कियां हैं, वे लोग लड़कियां हैं। तो दे मेरा क्या हो गया, पर्सनल प्रोनाउन। ही इज ए फार्मर, वह एक किसान है। तो ही मेरा क्या हो गया, ही मेरा हो गया पर्सनल प्रोनाउन। ही मेरा क्या हो गया, पर्सनल प्रोनाउन। सी इज ए नर्स, वह एक नर्स है, वह एक नर्स है। तो ये सी मेरा क्या हो गया, पर्सनल प्रोनाउन। इट इज ए बेट, यह एक बल्ला है। तो इट मेरा क्या हो गया, पर्सनल प्रोनाउन। और एक बात बता देते हैं आप लोगों को, इसमें से आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट। आई हो गया, वी हो गया, दे हो गया, यू हो गया, इट हो गया, ही हो गया और सी हो गया। ये सबका सब जितना भी है ना, ये सब जितना भी है ना, ये सातों के सातों, ये सातों को ही सिर्फ कहा जाता है पर्सनल प्रोनाउन। क्या कहा जाता है, पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल। ये सातों को ही, इसके अलावा एक भी वर्ड्स को आप पर्सनल प्रोनाउन नहीं कह सकते हैं। इसी को पर्सनल प्रोनाउन कहा जाएगा। किसको किसको, ये अब बताइए पर्सनल प्रोनाउन क्या है, टोटल 7। कौन कौन, आई, वी, दे, यू, ही, सी, इट। फिर से बोलिएगा, क्या क्या, आई, वी, दे, ही, सी, इट, यू। हो गया ना। आई हो गया, यू हो गया, दे हो गया, वी हो गया, ही हो गया, सी हो गया और इट हो गया। ये सब मेरा हो गया पर्सनल प्रोनाउन। ये सब मेरा क्या गया, पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन। तो देखिए अगर आप लोगों को प्रोनाउन के बारे में पूरा अच्छा से समझ में आ गया होगा कि प्रोनाउन किसको कहते हैं। आज आपने एक चीज सीखा कि सर प्रोनाउन किसे कहते हैं। हालांकि हम लोग प्रीवियस वीडियो में भी हम लोग चर्चा किए थे कि प्रोनाउन किसको कहेंगे, लेकिन आज हमने नया चीज सीखा कि प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं। और एक चीज ये भी सुना कि पर्सनल प्रोनाउन किसे कहते हैं। और एक लास्ट बात ये भी हम लोग चर्चा किए कि पर्सनल प्रोनाउन कितना होता है। तो पर्सनल प्रोनाउन टोटल 7 होता है अंग्रेजी में। समझ रहे हैं। तो अगर आप लोग को समझ में यहाँ तक आ गया
तो बहुत बढ़िया। अगर जिनको नहीं समझ में आया वो पूछिए, बेझिझक पूछिए, जिस माध्यम से आप पूछना चाहते हैं आप बिंदास पूछ सकते हैं। तो आज यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।